अपने ताप से पिघल जाए, वो संत नहीं है जो अपने दुख से दुखी हो जाए। संत तो वो है तो दूसरे के दुख को देख करके स्वयं द्रवित हो जाए, स्वयं पिघल जाए। ऐसे हमारे तोमर साहब जी हैं। अब ज्यादा कुछ न कहते हुए, अब जो समय शेष बचा है बस थोड़ी सी चर्चा, इसके बाद में आरती और प्रसाद। कल ठीक 12:30 बजे से और 4:30 बजे तक ठीक समय पर आइए। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, महाराज आत्मदेव पंडित जी अच्छे हैं लेकिन कोई बेटा नहीं है, तो संत भगवान ने कहा, उसी जगह आइए। संत भगवान ने कहा तुम्हारे कोई लड़का नहीं है तो भगवान की कृपा है, इसमें भगवान की कृपा नहीं है। अब वो और रोने लगे पंडित जी। संत भगवान बोले सुनो, अगर पुत्र हो गया तो ठीक है। पुत्र का मतलब पुण्नाम नरकम त्रायते सह पुत्रा, जो पुत्र अपने पूर्वजों को इस पुण्य नाम के नरक से छुटकारा दिला दे, अपने गांव का नाम रोशन कर दे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर दे, आप जैसे अपने गांव का नाम रोशन कर दे, क्षेत्र का नाम रोशन कर दे, देश का नाम रोशन कर दे, वो है पुत्र। और लड़का इसकी कोई व्याख्या नहीं है, एक हो जाए। संत भगवान बोले इसमें ही भगवान की कृपा। लड़कों से किसी को सुख नहीं मिला ना, किसी को सुख नहीं मिला। बालक का जैसे ही जन्म हुआ, छोटा सा है, तो पत्नी का आधा प्यार उस बालक में चला जाता है। आजमा के देख लेना, बालक रो रहा हो, अपनी धर्मपत्नी से पानी मांगना, यही कहेंगे आपको शर्म नहीं आती, बालक रो रहा है पानी मांग रहे हो। जन्मत ही दारा हरो और ब्याहे पर भौन, जैसे विवाह हो गया। देखो गांव में कथा है इसलिए बोल रहा हूं, शहर के लिए नहीं है। जैसे ही बालक का विवाह हुआ तो आपका घर भी छूट गया। घर में जाओ तो खांस के जाओ, है ना। वृद्धापय सब कुछ हरे उतासन बैरी कौन, बुढ़ापा में सब कुछ ले लिया और बाहर चारपाई डाल दी, दादा यहीं पर लेटे रहो। ये है लड़का। एक बात मेरी सुन लीजिए, शास्त्र उठाकर देख लीजिए, पुराण उठाकर देख लीजिए, कहीं नहीं लिखा है रामदेव भव, कृष्ण देव भव, लिखा है तो मातृ देव भव, पितृ देव भव। ये माता पिता जीवित देवता है। और जिस बालक ने, आए मेरे नौजवान भाइयों, जिस बालक ने, जिस बेटे ने अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, संसार में उसे किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? शास्त्र ऐसा कहते हैं, पुराण ऐसा कहते हैं, सारे आशीर्वाद माता पिता के अंदर निवास करते हैं। और प्यारे, घर का देवता अगर रो रहा है, जीवित देवता अगर रो रहा है, तो बाहर के देवता कभी कृपा करने वाले नहीं है। पहले अपने जीवित देवता को मनाइए, घर के देवता को मनाइए। मैं एक बार गया तोमर साहब जीरकपुर बलटाना, मैं वहां जाता हूं चंडीगढ़ के पास जीरकपुर बलटाना, वहां पर एक पेपर चलता है, न्यूज पेपर दैनिक ट्रिब्यून। मैं गया, हमारे क्षेत्र के थे, बहुत पुरानी बात है, लगभग 25 साल पहले। तो मैं गया एक जगह कथा करने, तो जिनके यहाँ मैं कथा करने गया था उनके मित्र आए और उनसे बोले कि मैं तिवारी जी को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे, जिन्होंने कार्यक्रम कराया था, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे मित्र हैं, इनके घर में चलो। तो हम गए, हमारे सभी सहयोगी साथ में गए। किसी के घर में जाओ तो पूछना पड़ता है, भाई कि आपके माता पिता कहाँ रहते हैं, गांव रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो मैंने भी पूछा, हमने कहा भैया आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि ओल्ड एज होम में रहते हैं, बुढ़े घर। जहाँ हमने कहा मतलब, बोले बुढ़े आदमियों का घर
हमारे माता पिता वहां रहते हैं। तो हमने कहा मतलब, बोले वहां पर जब हमारे माता पिता रहते और कुछ वहां पर रुपए देने पड़ते, उनकी सेवा होती है, हम रुपए दे देते हैं। तो हमने कहा तुम्हें अपने माता पिता की याद नहीं आती? और जो हमें याद आती है तो हम फोन करके पूछ लेते, हेलो डैड कैसे हो, हेलो डैड कैसे हो। हमें बहुत जोर क्रोध आया। हमने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? चिल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाते? जिस माता पिता ने पढ़ाने लिखाने के लिए एक चौराहे पर मूंगफली का ठेला लगाया, सड़क पर गिट्टी डाली, मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरा सहारा यानी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। और जब भारतवर्ष की वो नालायक औलाद अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में भर्ती कर देती है, उस समय उस माता पिता से पूछो उस पर क्या बीतती है। मातृ देव भव पितृ देव भव। आज पंडित जी को बड़ा दुख है, कम से कम एक हो जाए। संत भगवान ने कहा महाराज सुन विप्रमया ते प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मा पुत्रो नैव च तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है, 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। जैसे ही कहा उसी समय चरणों में लेट गए, 2 गरम आंसू डाले, रोने लगे। जैसे ही आंसू डाले, यहां पर शिक्षा ले लो, आप पर दुख आए, संकट आए, कोई पीड़ा हो, संसार वालों के सामने मत रोना प्यारे। जो संसार के लिए लोग रोता है वो अभागा है, और जो परमात्मा के लिए रोता है वो महाभागा है, महाभाग्यवान है। परमात्मा के लिए रो करके देखो, कोई दुख आए, संकट आए, भगवान के चरणों में जाना, माता पिता के चरणों में 2 गरम आंसू डाल देना, आपका दुख दूर हो जाएगा। संसार वाले आपके दुख को घटाएंगे नहीं, बढ़ा देंगे। समय पर आपको 20 किलो गेहूं दे देंगे, लेकिन 100 जगह चिल्लाएंगे हमने 20 किलो गेहूं दिया था। इसलिए रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गो, हंस इठलई है लोग सब, लेकिन बात नली है को। रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, जवनी के दिन आई है तो बनत न लगी है देर। माता पिता की गोद को बालक गंदा कर देता है, ऐसे असुख में भी उस माता पिता को सुख की अनुभूति होती है। और रोने लगे और क्या बोले महाराज, ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, जो फल से ही संपन्न न हो। ऐसा चल भर है और ऐसा चल भर है, जो चल से भी संपन्न हो। ऐसा कम से कम एक पुत्र ही हो, कम से कम एक पुत्र ही हो,
बड़े पहुँचे आगे नाम चले आज की कथा कहीं विश्राम आपकी प्रसाद। कल आप ध्रुव जी की परम पावनी कथा श्रवण करेंगे। इतने समय तक